दूसरे तरीके से लिखा है। कुरान में लिखा है कि जो कुछ हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, ये सारी बातें पहले से ही एक सुरक्षित किताब में लिख दी गई है। वेतन में होता है ना, लोहे महफूज, लोमोफूज, लोह पट्टिका, उसी को कहते हैं। एक सुरक्षित किताब में पहले से लिख दिया गया है जो कुछ होने वाला है, जो हो रहा है, जो हो चुका है। यानी कि सारा चीज पहले से निश्चित हुआ ना। सारा चीज पहले से लिख दिया गया तो मतलब हुआ बाद में, लिखा पहले गया। पर ये बात तुमको इसलिए बताई जा रही है कि जो सफलता मिले उसका अहंकार मत करो, और जो गलती हो जाए, सफलता मिले, उसकी ग्लानि भी मत करो। इसलिए नहीं बताया जा रहा कि जब राज्य कर रहे तो हमको करने की क्या जरूरत है, बैठो आराम से। तो कहते ना, हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। तो उसमें छुपाई आता पहले प्रकरण में, खिलवत में, धनी में तो सुती नींद में आप बैठे हो जागृत, खेल भी आप दिखावत और बल मेरा बल लगाए तब तो कह रही है ना। क्या बल कैसी कायर माया को, बल कैसे पता चलेगा जब आपने कोशिश ही नहीं किया। एक बड़ा सा पेटी उसको खसकाने का प्रयास करोगे या उठाने का प्रयास करोगे तब तो पता चलेगा कितना भारी है, देखने से थोड़ी पता चलेगा ना। क्या बल कैसी कायर माया को जो गए सागर में। परम धाम में चितवनी की शुरुआत ही होती है स्वयं को परात्म स्वरूप समझने से। स्वयं को क्या करना है, चितवनी में क्या करते हैं, जमुना जी में झिलना कर श्रृंगार किया बोलते हैं ना। उसके बाद तो जाते हैं ना रंग महल मूलावे में, बाद में जाते हैं। परम धाम में प्रवेश ही नहीं है परात्म स्वरूप के बिना किसी का। रासलीला में जाना तो गोपी बनना पड़ेगा। शंकर भगवान ने तो बोला ना, गोपी बन के आओ करके। परम धाम में परात्म स्वरूप के बिना वहां का चितवनी प्रारंभ ही नहीं होता है। समझो, राज्य का दर्शन भी करना है तो दर्शन भी स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए दर्शन कर रहे हैं, लेकिन कौन दर्शन कर रहा है, वो भी तो होता है। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य का दर्शन करना है। दर्शन करते समय देखो, सरल बोलते ना, मूल नावे में दर्शन कर लो राज्य की, इतना इजी नहीं है। स्वयं को परात्म स्वरूप में देखना है पहले तो, उसके बाद जो परात्म वाली दृष्टि भी तो चाहिए ना। एक नई कोई आज शादी हुआ रानी का, एक रानी आज ही शादी हुई, रानी हुई है, और एक पहले से रानी है, पहले से शादी हुआ था। मतलब पहले से जो रानी है वो राजा का स्वभाव जानती है, राजा कैसा है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है, बहुत ख्याल रखता है, उसकी दृष्टि में कुछ है, देखेंगे तो उसके दृष्टि में बात आएगा कितना प्यारा राजा है। और नई नई शादी हुआ, अभी अभी रानी बन के आई, उसके दिमाग में क्या चलेगा पता नहीं कैसा होगा। यदि जानते नहीं है तो यही बात रहेगा ना। राज्य को हम देख रहे हैं, लेकिन वो परात्म वाले भाव से कहाँ देख रहे हैं। बीता हुआ जीवन से हमको परात्म की दृष्टि आएगी, राज्य कितना प्यार करते हैं हमको कैसे पता चलेगा। हमारा जो पल पल राज्य के साथ कैसे व्यतीत होता है वो मालूम चलना चाहिए ना। उसका चिंतन हो, ध्यान हो। तो परिक्रमा सागर श्रृंगार में और महामती जी की बड़ी ग्रंथ में वर्णन किया है। तो ये जो दक्षिणी सीखने के बाद दूसरा नंबर है परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी और महामती जी की बड़ी ग्रंथ। आप दक्षिणी सीखे हैं और आपके दिल में राज्य के तड़प है ना, तो ये पढ़ते पढ़ते भी आपको परम धाम का 50% अनुभव हो जाएगा। मैंने कहा वाणी में भी लिखा है, श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करी ही नित्य पाठ, अहिनिस युगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। जो पठन करते हैं वो भी सातों घाटों में रमण करते हैं, लेकिन वैराग्य होना चाहिए, चर्चिनी का नॉलेज होना चाहिए, और 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाओं का भी नॉलेज होना चाहिए, तब जा करके तो होगा। लंबा चौड़ा रास्ता नहीं है, पांव पल में उलंघ ले, एक ही पल, एक पल का भी नहीं, चौथाई पल का काम नहीं। सुरता परम धाम तुरंत पहुंच जाती है सुंदर साथ जी, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं हो रहा है, हमारा लक्ष्य कहीं हो रहे। दिन भर हम चिंतन किसका कर रहे हैं,
संसारी चिंतन चल रहा है, ये मिला ये नहीं मिला, जैसा करना था ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ, संसार के चल रहा होता है दिन भर। जैसा बाहर होते हैं जो होए ऐसा दिल, तो अदकिल पियू न्यारा नहीं महागे हिल। तोलो ना पियू पाइए जोलो ना साधे दिल। सारा खेल दिल का दिखे। शरीर से आप कितने साल से सुंदर साथ हैं, कितना साधना भक्ति किया है, वो साधना भक्ति किया भी है तो उसका लक्ष्य क्या था आपका? मैंने वाणी पढ़ा, किस लिए पढ़ा? तुम्हें चर्चा सुनाओ और सब लोग मेरे को विद्वान या महाराज माने। तो वाणी पढ़ने के बाद भी लक्ष्य खराब हो गया। कोई साधना भक्ति चितवनी ध्यान साधना कर भी रहा है, लेकिन उसका भी लक्ष्य ऐसा हो सकता है कि मेरा समाज में प्रतिष्ठा हो। किसी को तो ये माया इतना इजी नहीं है कि बस गृहस्थ लोगों को ही परेशान करे माया। महात्मा साधु संत ज्ञानी ध्यानी सबको परेशान कर रखा है। हमारा लक्ष्य जो है डाइवर्ट हो जाता है। हम क्या करेंगे? संसार में सफलता मिली तो खुश हो गए, सुख मिला तो खुश हो गए, अपमान मिला तो दुखी हो गए, पैसा मिला तो खुश हो गए, धन का नुकसान हुआ तो दुखी हो गए, सम्मान मिला तो खुश हो गए, अपमान मिला तो दुखी हो गए। जबकि ग्रंथों में लिखा है कि सन्यासी सम्मान को विष और अपमान को अमृत समझे। क्योंकि जो सम्मान का चाहने वाला होता है वो पतित हो जाता है। अपमान जो है उसको अमृत समझे। बताइए आज के समय में अमृत मीठा होता है कि कड़वा होता है? मीठा होता है। उल्टा है अभी के समय में। अमृता किसका नाम है? गरो। ये लोग बोलते हैं ना गरो, नीम गरो, उसका आयुर्वेदिक नाम है अमृता। मीठी चीज में तो कीड़े लग जाते हैं तुरंत। कड़वी चीज में कीड़े लगते हैं। कड़वी चीज हमारे शरीर के लिए अमृत जैसी है। मीठी चीज से शरीर में फायदा नहीं होता, कड़वी चीज से ज्यादा फायदा होता है। देख लेना कोई भी सब चीज कड़वा खाओ और कड़वा बोलो, बोलो श्री प्राणनाथ क्या वाणी में भी प्राणनाथ जी ने कहा ना, खंडनी करना नहीं चाहता कोई भी, लेकिन करना पड़ता है। आप भी बच्चों को डांटना कोई चाहता है, लेकिन नहीं मानेगा तो बच्चों को डांटना पड़ता है। ऐसी आदत है। राज्य भी दुख देना नहीं चाहते अपनी आत्मा को, लेकिन सुधरते ही नहीं है। एक बार दुख आया रोने लगेंगे, है धन धनी बस खेल खत्म कर दो, अपने चरणों में बुला लो करके, तुरंत ही सुख दे देंगे राज्य। राज्य की मेहर होगी, चलेगा बाद में जाएंगे परम धाम, कोई जल्दी नहीं है। एक ही पल में कैसे बदल गए हम। एक ही पल में थोड़ा सा ही दुख मिला, ज्यादा दुख भी सहन नहीं कर पाएंगे, थोड़े ही दुख में एकदम विरह आ जाता शरीर में। राज्य बस खेल खत्म कर दो, और राज्य तुरंत ही यदि परिस्थिति अनुकूल कर दे, जो जिसकी वजह से आप दुखी थे वो परिस्थिति सब अच्छी हो जाए, तो वापस माया में फिर से मग्न हो जाते हैं। इसलिए कहा ना, एक बार दुख देने से काम नहीं होगा, रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख। एक बार दुख से काम नहीं, लगातार दुख की आवश्यकता है। जिनके हृदय में वैराग्य विरह बने रहे इसके लिए। और ये भी इसको बोलते हैं अपर वैराग्य। एक होता है पर वैराग्य। अपर वैराग्य क्या होता है? डावाडोल वाली स्थिति। अभी विरक्ति है, फिर थोड़ी देर में मग्न हो गए माया में, फिर विरह आया, फिर माया के सुखों में डूब गए, ऐसा चलते रहता है। पर वैराग्य आने के बाद फिर क्या होता है? दोबारा फिर कभी भी माया की इच्छा कामना दिल में होती। इतना ज्ञान देखिए सुंदर साथ जी, परिक्रमा, सागर श्रृंगार, महामती जी की बड़ी वृत्त, उसका 1% भी सुंदर साथ से ले पाता नहीं सुंदर साथ। और ये चलते फिरते काम होने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। चलते फिरते कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गया क्या बताओ? पूरी तरह से उसके पीछे पड़ना पड़ता है, दिन रात एक कर देना पड़ता है उस चीज के लिए। चर्चनी है, परिक्रमा, सागर श्रृंगार, परम धाम,
शोभा स्वरूप लेना है चितौनी, इसमें पूरी तरह से भिड़ना पड़ेगा। दौड़ सको सो दौड़ लो, धीरे धीरे काम नहीं, अब दौड़ने का काम है, फास्ट एकदम। बस कुछ ही समय का जीवन का बचा है सुंदर साथ जी, क्या लगता है संसार अभी और कितने दिन चल जाएगा बताइए? और 50 साल चल जाएगा? चल जाएगा? एक एक साल में संसार की स्थिति खराब होती जा रही है सुंदर साथ। विश्व युद्ध चल रहा है तो विश्व युद्ध नहीं होगा मान लेते, चलो अब बात बताओ, विश्व युद्ध ना भी हो, लेकिन अभी देखो मनुष्य का जीवन, खान पान, रहन सहन ऐसा हो गया है, और बीमारियां कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, दुख परेशानियां संसार में बढ़ती जा रही हैं, स्वार्थ वृत्ति, लड़ाई झगड़े सब बढ़ते जा रहे हैं ना तेजी से। 10 साल बाद ही कितना क्रिटिकल स्थिति रहेगा सोच करके अब जरा विचार करो तो सुंदर साथ जी, अगली पीढ़ी 25 साल बाद ये दुनिया जीने लायक भी नहीं रहेगी, मुझे तो नहीं लगता है। और कोई अनलिमिटेड टॉक टाइम तो है नहीं, अनलिमिटेड लाइफ टाइम है, खत्म तो होगा ना कभी ना कभी। राज जी ने वाणी में कहा, कुरान में, हिंदू ग्रंथों में, बाइबल में सब जगह लिखा है, तो फिर कभी ना कभी तो खत्म होगा ना। और कैसे खत्म होगा? इसी तरह से तो खत्म होगा, संसार की स्थिति खराब हो जाएगी, बीमारियां बढ़ेंगी, भूकंप, बाढ़, तूफान सब बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? पहले तो कई सालों में एक आध बार सुनते थे कि कई तूफान आया है, हर महीने समुद्री तूफान आ रहा है, हर महीने आतंकवादी घटना हो रही है, युद्ध चले जा रहे, कहीं कुछ शांति होने का दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। परिवार में, समाज में, धर्म में, देश में, जाति में, हर जगह झगड़े हो रहे कि नहीं हो रहे? अपार धन संपत्ति होने के बाद भी सुख शांति कहाँ पर है बताइए संसार में? तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे संत जो अभी 300-400 साल के अंदर हुए हैं वो कह रहे हैं 2024, 25, 26 है ना, ये शुरुआत हो चुका है सुंदर साथ जी। विश्वास अभी 100% नहीं कर सकते, लेकिन हम संकेत देख रहे हैं। विभीषिका की शुरुआत हो चुकी है, और ये भी दुख बढ़ते ही जाने वाला, कभी सॉल्यूशन आने वाला, कभी ठीक हो जाएगा ऐसा है? आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा लगता है? 20 से 30 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ रहा है बच्चों को, बताओ क्या ठीक होगा? तो जबकि कोई सुधरने को तैयारी नहीं है, तो ठीक होने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचता। वैसे लड़ाई झगड़े कभी शांत होने का दूर दूर तक दिखाई देता है, भूकंप, बाढ़, तबाही, सब चीजें होने की नहीं। कम हो जाएगा अगले साल से, तूफान आना बंद हो जाएगा अगले साल से, कि सूखा पड़ना, जहाँ सूखा पड़ता था वहाँ बाढ़ आ रहा है, जहाँ बाढ़ होता था वहाँ सूखा पड़ रहा है। बड़ा क़यामत नामे में छुपाइए सुंदर साथ जी, अपने मन से नहीं कह रहा हूँ कि दुख लंबे हुए 3 कारण यूं पैदल पे थे, लेकिन जब पहुंचे ये शरत तो बाहर ना जाना 3 वक्त, हर एक जमात बहुत मिला, हर एक की सुमुराद की बिला। यानी कि बहुत सारे संप्रदाय बन जाएंगे, सबके अलग अलग संप्रदाय गुरुजन होंगे, अलग अलग इष्ट होंगे, लेकिन वास्तव में हर इनकी सो मुराद किबला, उनकी इच्छाएं ही उनका पूज्य भगवान है। इच्छा पूरी करने के लिए ही कोई लगे हुए किसी न किसी धर्म में। और क्या हुआ कि उस समय लंबे समय तक पे दर पे जले अगिन, लंबे समय तक दुख आते ही